अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो में क़ुव्वत बर्दाश्त के 4 हैरत अंगेज़ मगर इंतहाई सबक आमूज़ वाक़यात बयान किए जाएंगे और वीडियो के आखिर में सब्र और बर्दाश्त के मुतल्लिक़ दुआ हदीस बयान की जाएंगी। ये वीडियो मुश्किलात का सामना करने के लिए आपके हिम्मत व हौसले में इजाफे का बायस बनेगी। सदर अयूब पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे। वो रोज़ाना सिगरेट के 2 बड़े पैकेट पीते थे। रोज़ सुबह उनका बटलर सिगरेट के 2 पैकेट ट्रे में रखकर उनके बेडरूम में आ जाता था और सदर अयूब सिगरेट सुलगाकर अपनी सुबह का आगाज़ करते थे। वो एक दिन मशरकी पाकिस्तान के दौरे पर थे। वहाँ उनका बंगाली बटलर उन्हें सिगरेट देना भूल गया। जनरल अयूब खान को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने बटलर को गालियाँ देना शुरू कर दी। जब अयूब खान गालियाँ दे देकर थक गए तो बटलर ने उन्हें मुखातब करके कहा, जिस कमांडर में इतनी बर्दाश्त न हो वो फ़ौज को क्या चलाएगा। मुझे पाकिस्तानी फ़ौज और इस मुल्क का मुस्तकबिल ख़राब दिखाई दे रहा है। बटलर की बात अयूब खान के दिल पर लगी। उन्होंने उसी वक्त सिगरेट तर्क कर दिया और फिर बाकी ज़िंदगी सिगरेट को हाथ ना लगाया। आपने रुस्तमे ज़मान गामा पहलवान का नाम सुना होगा। हिंदुस्तान ने आज तक उस जैसा दूसरा पहलवान पैदा नहीं किया। एक बार एक कमज़ोर से दुकानदार ने गामा पहलवान के सर में वज़न करने वाला बाट मार दिया। गामे के सर से खून के फुवारे फूट पड़े। गामे ने सर पर मफलर लपेटा और चुपचाप घर लौट गया। लोगों ने कहा, पहलवान साहब, आपसे इतनी कमज़ोरी की तवक्को नहीं थी। आप दुकानदार को एक थप्पड़ मार देते तो उसकी जान निकल जाती। गामे ने जवाब दिया, मुझे मेरी ताकत ने पहलवान नहीं बनाया, मेरी बर्दाश्त ने पहलवान बनाया है और मैं उस वक्त तक रुस्तमे ज़मान रहूँगा जब तक मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त मेरा साथ देगी। क़ुव्वत बर्दाश्त में चीन के बानी चेयरमैन माओ ज़ेतुंग अपने दौर के तमाम लीडर्स से आगे थे। वो 75 साल की उम्र में सर्दियों की रात में दरियाए शंघाई में स्विमिंग करते थे और उस वक्त पानी का दर्जा हरारत -10 होता था। माओ अंग्रेज़ी ज़बान के माहिर थे, लेकिन उन्होंने पूरी सियासी ज़िंदगी में अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं बोला। आप उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त का अंदाज़ा लगाइए कि उन्हें अंग्रेज़ी में लतीफ़ा सुनाया जाता था। वो लतीफ़ा समझ जाते थे लेकिन खामोश रहते थे। लेकिन बाद अज़ां जब मुतरजम उस लतीफ़े का तर्जमा करता था तो वो दिल खोल कर हंसते थे। क़ुव्वत बर्दाश्त का एक वाक़या हिंदुस्तान के पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर भी सुनाया करते थे। वो कहते थे उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ 2.5 कामयाबियाँ हासिल की हैं। उनकी पहली कामयाबी एक अजदहे के साथ लड़ाई थी। एक जंगल में 20 फुट के एक अजदहे ने उन्हें जकड़ लिया और बाबर को अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ 12 घंटे अकेले लड़ना पड़ा। उनकी दूसरी कामयाबी ख़ारिश थी। उन्हें एक बार ख़ारिश का मर्ज़ लाहक हो गया। ख़ारिश इस कदर शदीद थी कि वो जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं पहन सकते थे। बाबर की इस बीमारी की खबर फैली तो उनका दुश्मन शबानी खान उनकी इयादत के लिए आ गया। ये बाबर के लिए डूब मरने का मुकाम था कि वो बीमारी की हालत में अपने दुश्मन के सामने जाए। बाबर ने फ़ौरन पूरा शाही लिबास पहना और बन ठन कर शबानी खान के सामने बैठ गया। वो आधा दिन शबानी खान के सामने बैठा रहा। पूरे जिस्म पर शदीद ख़ारिश हुई लेकिन बाबर ने ख़ारिश नहीं की। बाबर इन दोनों वाक़यात को अपनी 2 बड़ी कामयाबियाँ करार देता था और आधी दुनिया की फ़तह को अपनी आधी कामयाबी कहता था। दुनिया में लीडर्स हों, सियासतदान हों, हुक्मरान हों, चीफ एग्जेक्टिव हों या आम इंसान हों, उनका असल हुस्न उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। दुनिया में कोई शॉर्ट टेम्पर्ड, कोई गुस्सीला और कोई जल्दबाज शख्स तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में मुआशरे, कौमें और मुल्क भी सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जिनमें क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, जिनमें दूसरे इंसान की राय, ख्याल और इख्तलाफ को बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क, हमारे मुआशरे में क़ुव्वत बर्दाश्त में कमी आती जा रही है। हम में से हर शख्स हर वक्त किसी न किसी शख्स से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। शायद क़ुव्वत बर्दाश्त की ये कमी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल और सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है, क्या हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर सकते हैं? इसका जवाब हाँ है और इसका हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में है।
ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنانے کا کوئی ایک فارمولہ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اصل حالت میں لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے بہترین دوسری قسم کے لوگ ہیں، جبکہ بدترین تیسری قسم کے انسان۔ غصہ دنیا کے 90% مسائل کی ماں ہے، اور اگر انسان صرف غصے پر قابو پا لے تو اس کی زندگی کے 90% مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ برداشت دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک اور دنیا کا سب سے بڑا ملٹی وٹامن ہے۔ آپ اپنے اندر صرف برداشت کی قوت پیدا کر لیں تو آپ کو ایمان کے سوا کسی دوسری طاقت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ انسان اکثر اوقات ایک گالی برداشت کر کے سینکڑوں ہزاروں گالیوں سے بچ سکتا ہے، اور ایک بری نظر کو اگنور کر کے دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کے بعد آپ کو جب بھی غصہ آئے تو فوراً اپنے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، غصہ نہ کیا کرو اور اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ مجھے یقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آپ کی قوت برداشت میں اضافہ فرما دیں گے۔